बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर लोगों को बताया जा रहा है कि राजस्थान के नागौर में खूब विकास हो रहा है, लेकिन जिस खंभे पर यह पोस्टर चिपकाया गया वही जनता के लिए नासूर बन चुका है और उसी के पास से गुजर रहा रेलवे ट्रैक जनता के लिए काल साबित हो रहा है। ये घोर लापरवाही और घोर मिलीभगत लोगों के, जो यहाँ के स्थानीय जो प्रभावशाली लोग हैं, उनकी ज़मीनें, उनकी बिल्डिंगें बचाने के लिए या किस लिए किया है ये पता नहीं है, लेकिन नागौर की जनता को आगे भी इसके लिए भुगतना पड़ेगा। सर्विस लेन भी नहीं है, दूसरी तरफ एक होटल के ऊपर ही बना दिया गया है फ्लाईओवर। ये कैसे हुआ है? ये सब जो अधिकारियों की और ठेकेदार की मिलीभगत है और वो प्रॉपर कार्रवाई की नहीं, उन्होंने जैसे बना दिया, भुगतना तो नागौर की जनता को है। परेशानी इस बात की नहीं है कि रेलवे ट्रैक है, परेशानी यह है कि जब फाटक बंद होता है तो फिर वो मौत लेकर आता है। क्योंकि दिन भर में कई ट्रेनें यहां से गुजरती हैं और हर बार देर तक फाटक बंद रहता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां होती हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, जिसकी वजह से मरीज दम तोड़ देते हैं। वहीं अगर रेलवे फाटक से जल्दी निकल जाए तो कई सालों से अटका फ्लाईओवर का काम और ज्यादा परेशानियां खड़ा कर देता है, क्योंकि ना फ्लाईओवर बन रहा है ना ही सर्विस लेन बन पा रही है, जिसकी वजह से आम जनता हर दिन यहां परेशान हो रही है। नागौर शहर की जो जनता है इस समस्या से बहुत त्रस्त है और बहुत गंभीर रूप से इसमें समस्याओं से ग्रस्त है नागौर की जनता। यहाँ लगभग जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो लगभग 24 के लगभग यहाँ गुजरती है और लगभग एवरेज 10 मालगाड़ी गुजरती है इधर से, तो ये 10 घंटे लगभग फाटक बंद रहती है। इस वजह से नागौर का जो अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है जेएलएन हॉस्पिटल, अगर नागौर में कहीं यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं को बीमार को अगर उपचार की ज़रूरत होती है, इस फाटक के अभाव में कई जनों ने अपनी जान गंवाई है और नागौर के जो कई आदमी उनके परिजन इस फाटक की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। और फाटक बंद होने की वजह से और ब्रिज नहीं होने की वजह से यहाँ कई समाजों के शमशान इधर हैं, तो जब अंतिम क्रिया के लिए इधर ले जाया जाता है तो फाटक की वजह से रोकना पड़ता है। जो आदमी दुनिया छोड़कर जाने वाला है उसको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नागौर की जनता को। नागौर की जनता चीख चीख कर कह रही है कि उनका काम नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना सरकार ना सांसद। रेलवे फाटक जनता के जी का जंजाल बना हुआ है, अधूरे पड़े फ्लाईओवर के चलते जनता त्रस्त है, व्यापारी किसान पस्त हैं और सांसद हनुमान बेनीवाल भाषण जुमलेबाजी में व्यस्त हैं। जनप्रतिनिधि जो बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं, चाहे विधायक बने हुए हैं, जो मंत्री है यहाँ के, उनको कभी उनको दिखाई नहीं दी। केवल जब ये से बड़ा इशू बनता है, नागौर की जनता उग्र होकर आंदोलन करती है, तो एक स्टेटमेंट देकर इतिश्री कर लेते हैं और ये अपने वाई लेने के लिए और शहरी पाने की होड़ में रहते हैं। प्रॉपर कभी भी उन्हें नागौर की जनता की समस्या नज़र नहीं आई और कभी गंभीरता से उन्होंने इसको पूरा नहीं किया। अगर पूरा किया होता तो आज ये और ब्रिज बन चुका होता, जो सैकड़ों जाने गई है। इस फाटक बंद होने की वजह से, उपचार नहीं मिलने की वजह से आज वो जाने भी बचती और नागौर की जनता को इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। लोगों का दर्द यहां के जनप्रतिनिधि को नजर नहीं आ रहा है। यहां रोजाना लाखों करोड़ों का कारोबार भी होता है, क्योंकि पास में ही अनाज मंडी है और इस रेलवे फाटक ओवरब्रिज की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। फिर भी सांसद हनुमान बेनीवाल को कुछ भी नजर नहीं आता, जनता का दर्द दिखाई नहीं देता, ना वो इनके दर्द को दूर करने के लिए अब धरना प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में नागौर की जनता ने अब की ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने की ठान ली है, पहले विधानसभा चुनाव में, फिर लोकसभा चुनाव में। तो फाटक की वजह से जैसे बैंक जाते हैं तो पूरी जैसे फाटक लगे तब निकलने में बहुत परेशानी होती है और पेमेंट रहता है, कैश रहता है, उसमें भी दिक्कत आती है। कभी कभी को कुछ अगर गलत घटना हो गई तो उसका जवाबदार कौन लेगा, उसको भी बहुत बड़ी रिस्क है। व्यापारी का छोटा मोटा पेमेंट तो है नहीं, पेमेंट भी बड़ा होता है, वो भी लेने में और वापस लाने में बहुत बड़ी रिस्क है। तो ये सच है राजस्थान के उस नागौर जिले का, जहां जनता पिछले कई सालों से परेशान है। रेलवे फाटक ने लोगों को परेशान कर रखा है तो ओवरब्रिज की वजह से जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन यहां की जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए नागौर अब की चुनाव में ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने को तैयार है जो वोट लेकर गायब हो जाते हैं।